हाय गाइस, मैं योगेश कुमार शुक्ला। सी लैंग्वेज की नेक्स्ट सीरीज में हम देख रहे हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर या लैंग्वेज प्री प्रोसेसर। इसके बाद हम देखेंगे कमेंट्स इन सी। बात करते हैं कि ट्रांसलेटर क्या होता है। जनरल टर्म में हम अगर देखें तो ट्रांसलेटर मीन्स जो किसी भी, जैसे कि एक ऐसा पर्सन जिसको दो या दो से ज़्यादा लैंग्वेजेज आती हो। हमें हिंदी आती है और हमारे पास एक और पर्सन खड़ा है जिसको इंग्लिश आती है। हमें इंग्लिश नहीं आती, उसको हिंदी नहीं आती। तो एक पर्सन ऐसा होगा जिसको हिंदी और इंग्लिश दोनों आती होगी, हमारी हिंदी समझ करके और उसको इंग्लिश में बताएगा और उसकी इंग्लिश समझ करके हमें हिंदी में बताएगा। वो कहलाता है ट्रांसलेटर। तो सेम थिंग आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी, कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कि किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है और फिर लो लेवल लैंग्वेज को उसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। वो कहलाता है लैंग्वेज ट्रांसलेटर या लैंग्वेज प्री प्रोसेसर। और ये तीन प्रकार के होते हैं: असेंबलर, इंटरप्रेटर और कंपाइलर। असेंबलर असेंबलर एक प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कि पहले एक लैंग्वेज यूज की जाती थी, असेंबली लैंग्वेज को राइट करने, एग्जीक्यूट करने के लिए यूज किया जाता। तो वह असेंबली लैंग्वेज को मशीन को असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज किया जाता था, यूज किया जाता है, वो असेंबलर कहलाता है। फिर इसके बाद आता है इंटरप्रेटर और कंपाइलर। इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर बोथ आर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम एंड दोनों हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन को हाई लेवल में कन्वर्ट करने के लिए यूज किए जाते हैं। बट अब बात यह आती है कि इंटरप्रेटर और कंपाइलर जब दोनों का काम एक ही है तो दो दो यूज क्यों किए जाते हैं। बट ये दोनों डिफरेंट तरीके से वर्क करते हैं। इंटरप्रेटर आपके प्रोग्राम कोड को लाइन बाय लाइन चेक करता है और कंपाइलर आपके प्रोग्राम कोड को एक साथ एग्जीक्यूट करता है। इंटरप्रेटर अगर हम प्रोग्राम कोड को लाइन बाय लाइन चेक करते हैं या कराता है, तो अगर उसमें कोई एरर आती है वो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन वहीं रोक देता है जब तक कि एरर सही नहीं होती। पर कंपाइलर ऐसे नहीं करता, पूरे प्रोग्राम कोड को एक साथ एग्जीक्यूट करेगा। अगर उसमें कोई एरर है तो उसको एग्जीक्यूट करने के बाद नीचे लाइन बाय लाइन शो करेगा, पर प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन नहीं रोकेगा। इंटरप्रेटर फास्ट स्लो वर्क करता है, कंपाइलर फास्ट वर्क करता है। इंटरप्रेटर का यूज हम ज़्यादा से ज़्यादा जब प्रोग्राम की टेस्टिंग, प्रोग्राम की डिबगिंग करते हैं, प्रोग्राम डिलीवर करना चाहते हैं, तब उस कंडीशंस में इंटरप्रेटर का यूज करते हैं। और कंपाइलर जब नॉर्मल हम प्रोग्राम को लर्न करते हैं, सीखते हैं, तब हम कंपाइलर का यूज करते हैं। इंटरप्रेटर 100% एक्यूरेसी के साथ वर्क करता है और कंपाइलर में एक्यूरेसी कम होती है। इंटरप्रेटर स्लो होता है, कंपाइलर फास्ट होता है, बट दोनों का काम एक ही है। हाई लेवल को मशीन को हाई लेवल में कन्वर्ट करने के लिए यूज किए जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कमेंट्स। आपको पता होगा कमेंट क्या होते हैं। लगभग आज सभी को ये चीज़ें पता होती है। कमेंट्स का यूज, कमेंट क्या है? कमेंट मीन्स किसी के बारे में लॉजिकल डिस्क्रिप्शन, किसी भी थिंग्स के बारे में लॉजिकल जो डिस्क्रिप्शंस होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? कमेंट्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर कोई भी पर्सन अच्छा कपड़े वपड़े पहन करके वेल मेंटेन होकर के निकलता है तो जनरल टर्म में हम बोलते हैं कि वाह, बहुत जमाए हुए हो। तो जमाना मीन्स एक लॉजिकल कमेंट है कि यू लुकिंग गॉर्जियस, यू लुकिंग परफेक्ट। तो वैसे ही सी लैंग्वेज में कमेंट्स क्या होते हैं? कमेंट्स मीन्स जो आप प्रोग्राम में लॉजिक लिख रहे हो, जो प्रोग्राम बना रहे हो, प्रोग्राम के बारे में जो कॉन्सेप्ट कर रहे हो, तो उसके बारे में जो लॉजिकल डिस्क्रिप्शन आप लिखते हो वो कमेंट्स कहलाते हैं। पर ये कमेंट्स प्रोग्राम कंपाइलर, प्रोग्राम इंटरप्रेटर, असेंबलर के द्वारा कभी रीड नहीं किए जाते, ये उनके द्वारा इग्नोर किए जाते हैं। तो फिर कमेंट लिखे क्यों जाते हैं? कमेंट्स यूजर के लिए लिखे जाते हैं। यूजर जब प्रोग्राम को टेस्ट करता है, यूज करता है, राइट करता है, रीड करता है, चेक करता है, तो ऐसे केसेस में वो देखना चाहता है अब कोई ऐसे लॉजिक्स हैं जिसको समझ में नहीं है, तो हम कमेंट लगा करके लिख दे कि ये लॉजिक इसके द्वारा लगाए, यहाँ पास ये लॉजिक लगाई जा रही है। तो हम वो लॉजिक देख करके ही हमें प्रोग्राम को मतलब पढ़ने में आसानी होती है, इसके लिए कमेंट्स का यूज किया जाता है। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कमेंट्स दो प्रकार के होते हैं: सिंगल लाइन कमेंट, मल्टी लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट मीन्स जहाँ पर सिर्फ एक लाइन का डिस्क्रिप्शन होता है
और जब हम एक लाइन का डिस्क्रिप्शन लिखते हैं उसके पहले डबल फॉरवर्ड स्लैश लगा देते हैं और बाद में जो भी चीज़ें लिखेंगे तो आपका कमेंट के अंतर्गत आ जाएगा। ऐसे मल्टी लाइन होता है। मल्टी लाइन कमेंट क्या होता है, आप फॉरवर्ड स्लैश लगा के स्टार लगा दिया और लाइन बाय लाइन लिखते जाइए, जितने लाइन आपको लिखना है वो लिखते जाइए, फिर इसके बाद आप स्टार लगा कर क्लोज कर देंगे तो आपको मल्टी लाइन कमेंट मिला। गाइस ये सारी चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ इनको प्रैक्टिकली आगे देखेंगे। अभी आपका ट्यूटोरियल सेशन चालू है। थैंक फॉर वॉचिंग। और आपको अगर लैंग्वेजेस सी लैंग्वेज की वीडियो परचेज करनी है तो आप राइट्स एकेडमी द्वारा परचेज कर सकते हैं। यहाँ पास आपको लैंग्वेज कंप्लीट ट्रेनिंग मिलेगी, ऑनलाइन सपोर्ट मिलेगा। साथ ही साथ लैंग्वेजेज में आपको C++, जावा, PHP, ASP, बहुत सारे आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सपोर्ट मिलेगा। साथ ही साथ अगर आप इथिकल हैकिंग में इंटरेस्टेड हैं और आप IT सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, इन सारी चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं या करना चाहते हैं तो आप दी हुई लिंक पर क्लिक करके परचेज कर सकते हैं। गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग। हाँ, आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना नहीं भूलें। थैंक यू।